हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी वर्कशीट नंबर 58। डेट है आज की 10 सितंबर 2020 और हमारी वर्कशीट का विषय है विज्ञान। यानी आज हम विज्ञान विषय की वर्कशीट कर रहे हैं। तो आज की वर्कशीट में हमें क्या दिया गया है, देखते हैं। अपने शरीर की सफाई के साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि हम अपने आसपास के वातावरण को भी साफ रखें। हवा में बहुत से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन इनसे बहुत सी बीमारियां होती हैं। हवा के साथ साथ गंदगी और कूड़े करकट में भी बीमारी फैलाने वाले बहुत सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। इसलिए हमें हमारे घर की रोज़ाना साफ सफाई करनी चाहिए। घर से निकलने वाले फलों और सब्जियों के छिलकों आदि गीले कचरे को हरे कूड़ेदान और प्लास्टिक, धातु की वस्तुएं, टूटी शीशे की बोतलें आदि सूखे कचरे को नीले कूड़ेदान में डालना चाहिए, जिससे उसका निपटारा सही ढंग से हो सके। कुछ वस्तुओं जैसे कांच की बोतल या कपड़े का थैला आदि को फेंकने से पहले देख लेना चाहिए कि क्या ये दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं। यदि हाँ, तो उन्हें दोबारा ज़रूर इस्तेमाल करें। तो अब हमने क्या देखा वर्कशीट में कि जैसे हम अपने शरीर की साफ सफाई रखते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के वातावरण को भी साफ रखें, क्योंकि हवा में बहुत तरह के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव कौन से हैं? जो हमें अपनी नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते, लेकिन उनसे बीमारियां बहुत होती हैं। और हवा के साथ साथ गंदगी और कूड़ा करकट जो है, उसमें भी बीमारी फैलाने वाले बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। तो हमें अपने घर की रोज़ाना साफ़ सफाई करनी चाहिए। वो तो हम सभी करते हैं ना, घर की साफ़ सफाई। लेकिन अब ध्यान क्या रखना है कि घर से दो तरह का कूड़ा निकलता है। एक तो होता है गीला कूड़ा, जिसे हम गीला कचरा बोलते हैं, और एक होता है सूखा कचरा। तो गीला कचरा कौन सा होता है? जो फलों और सब्जियों के छिलके होते हैं, वो हमारे गीले कचरे में होते हैं। और उसके अलावा प्लास्टिक है, धातु की वस्तुएं हैं, या कोई बॉटल टूट गई है, वो सब हमारे सूखे कचरे में आते हैं। तो इन दोनों के लिए अलग अलग कूड़ेदान होता है। एक होता है हमारा हरे रंग का कूड़ेदान और एक होता है नीले रंग का कूड़ेदान। चित्र में हम देख रहे हैं ना, हरे रंग के कूड़ेदान में हम डालते हैं गीला कचरा और नीले रंग के कूड़ेदान में डालते हैं सूखा कचरा, यानी वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि गीले कचरे को हरे कूड़ेदान में और सूखे कचरे को नीले कूड़ेदान में डालना चाहिए। और साथ ही साथ जब हम कांच की बोतल या कपड़े का थैला उसे फेंक रहे होते हैं, तो ये देख लेना चाहिए कि क्या ये दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। हमने सीखा है ना, रीयूज़, रिसाइकल, रीयूज़, रिड्यूस। तो उसमें ये जो रीयूज़ है, यानी उसका दोबारा इस्तेमाल करना, ये बहुत ज़रूरी है। तभी हम जो कचरा है उसे थोड़ा कम कर पाएंगे। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे है, आइए देखें हमने क्या सीखा। अब हमने ऊपर ये जो पढ़ा है, इससे हमने क्या सीखा, हम अब इसे किस ढंग से अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे। आपके भाई ने कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े किए, उसे किस कूड़ेदान में इन कागज़ के टुकड़ों को फेंकना चाहिए? तो हमारे कूड़ेदान है दो रंग के, एक नीला और एक है हरा। हरा यानी जिसमें हम गीला कचरा डालेंगे, नीला यानी जिसमें सूखा कचरा डालेंगे। अब कागज़ के टुकड़े सूखे हैं या गीले हैं? सूखे हैं, तो हम कौन से कूड़ेदान में डालेंगे इसे? नीले कूड़ेदान में। तो उसे किस कूड़ेदान में फेंकना चाहिए? नीले कूड़ेदान में। ठीक है। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? उन दो चीज़ों के नाम लिखिए जिन्हें कूड़ेदान में फेंकने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि क्या हम इन्हें पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। कौन सी चीज़ें बताई थी मैंने? एक है हमारी कांच की बोतल। तो कांच की बोतल को फेंकने से पहले हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि क्या हम इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम घर में खाने की जो वस्तुएं हैं वो कांच की बोतलों में रख सकते हैं, कुछ मसाले रख सकते हैं। एक कपड़े का थैला। कपड़े का थैला जो है बेटा, वो मार्केट से सब्जी वगैरह लाने के लिए यूज़ किया जा सकता है दोबारा। तो कपड़े का थैला, कांच की बोतल, इन्हें फेंकने से पहले हमेशा चेक करो कि इन्हें दोबारा से यूज़ किया जा सकता है या नहीं।
अब है आपके घर से निकलने वाले सूखे कचरे की सूची बनाइए। अब जब मम्मी सुबह कचरा फेंक रही होती है ना, तो ध्यान से देखो उसमें सूखा कचरा कौन कौन सा है। सूखे कचरे में हमारे पास क्या क्या हो सकता है? कागज़ के टुकड़े हो सकते हैं। जब आप लोग कटिंग पेस्टिंग करते हैं या कुछ और काम करते हैं, कितना कागज़ फैल जाता है, देखा है ना? तो कागज़ के टुकड़े हो सकते हैं। प्लास्टिक हो सकता है, यानी प्लास्टिक की कोई बॉटल हो या आपका कोई खिलौना टूट गया हो तो वो प्लास्टिक हो सकता है। कार्टन्स पता है, यानी जिनमें हमारा सामान होता है, डिब्बे होते हैं। टूथपेस्ट खोला, टूथपेस्ट एक कार्टन में होता है। साबुन लिया, साबुन का कवर है, कागज़ का बना होता है, वो भी सूखे कचरे में जाएगा। कोई शीशा टूट गया हो या शीशे की बॉटल टूट गई हो तो वो भी सूखा कचरा है हमारा। या फिर दवाई की खाली शीशी, दवाई यूज़ करते हैं, उसकी खाली शीशी होती है, वो भी हम कचरे में डालते हैं, तो वो किस में आएगा? सूखे कचरे में। या धातु की कोई वस्तु, यानी मेटल की हमारी कोई वस्तु है जो ख़राब हो गई है, वो भी हमारे किस में जाएगी? सूखे कचरे में। इसके अलावा आप जो भी ऑब्ज़र्व करो कि आपके घर से कौन कौन सा सूखा कचरा निकलता है, आप उसको इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, उस कूड़ेदान का चित्र बनाइए जिसमें आपकी माँ को सब्जियों और फलों के छिलके फेंकने चाहिए। तो जल्दी बताओ, सब्जी और फलों के छिलके हम किस में फेंकते हैं? गीले कचरे वाले कूड़ेदान में कि सूखे वाले में? गीले वाले में। तो आप यहाँ पर कौन से वाले कूड़ेदान का चित्र बनाओगे? हरे कूड़ेदान का। तो चित्र बनाएंगे आप। मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि कौन से कूड़ेदान का चित्र बनाना है। तो आप हरे कूड़ेदान का चित्र बनाकर उसमें गीला कचरा फेंकते हुए दिखा दो माँ को, तो और भी अच्छा लगेगा चित्र। तो बेटा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। घर में ज़रूरी नहीं कि हम नीला और हरे रंग का कूड़ेदान रखें, हम अलग अलग 2 कूड़ेदान रख सकते हैं या 2 पैकेट अलग बना सकते हैं। एक में हम सिर्फ सूखा कचरा फेंकें और एक में सिर्फ गीला कचरा फेंकें। तो ये शुरुआत हम घर से ही करते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप enjoying.